अस्सलाम वालेकुम, मैं आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल आपका हमारे इस चैनल के लिए ताकि से वेलकम। अगर आप दूसरे चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। जो आज की वीडियो का टाइटल है आरजी की वीडियो हिंदी में टाइटल देखते हैं सबसे पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। भारत और जापान के सहयोग से तैयार हुई कंपनी मारुति सुजुकी के काम कर रहे कुछ इंजीनियर्स ने एक ऐसी कार को डिजाइन और डेवलप कर लिया है जो कि कई फ्लेक्स फ्यूल के माध्यम से आसानी से ऑपरेट की जा सकती है। मैं नहीं मानता। जहां पर रिसेंटली आई मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। 12 दिसंबर 2022 को मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने दिल्ली के अंदर अपने वैगन और फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप मॉडल को लॉन्च किया, जहां पर भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी भी मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का ये अपना पहला तरीके का मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप होगा। इसके अलावा मारुति सुजुकी लॉन्च किया गया भारत का ये पहला मास सेगमेंट का फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार है। और इस रिपोर्ट की सबसे खास बात आपको बताई जाए तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने 2019 और 20 में लगभग 9,000 करोड़ रुपए सेव किए थे पेट्रोल में एथेनॉल को ब्लेंड करके। उसके बाद 21 और 22 में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का टारगेट सेट किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जिससे पेट्रोल को एथेनॉल में ब्लेंड करके काफी अच्छा पैसा बचाया जा सके। लेकिन इससे व्हीकल्स में एक इशू सामने आ रहा था, जिससे उनका जो माइलेज है वो कंटिन्यूअसली रिड्यूस होते चला जा रहा था। लेकिन ये जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन और कार डिजाइन की गई है, ये एथेनॉल फ्यूल को ध्यान में रख के डिजाइन की गई है, जिससे जिन भी व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल किया जाएगा उनका जो माइलेज है वो रिड्यूस बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको बता दें यहाँ पर जो प्रोटोटाइप डिजाइन किया गया है ये किसी भी फ्यूल के साथ ऑपरेट हो सकता है, चाहे वो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हो जिसमें ब्लेंडेड कैपेसिटी 20% होनी चाहिए या फिर 85% फ्यूल होना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कार को डिजाइन और डेवलप किया गया है लोकल इंजीनियर्स की तरफ से, लोकल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके, और इसमें कुछ सपोर्ट भी लिया गया है सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन का जो कि जापानीज कंपनी का पार्ट है। लेकिन तैयार की गई ये टेक्नोलॉजी का ज्यादातर हिस्सा भारत में ही तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में एक और बात बताई गई है कि भारत आज काफी बड़े स्केल पर खाद्य पदार्थ और फलों के कचरों को प्रोड्यूस करता है, जिसको या तो वेस्ट में डिकम्पोज कर दिया जाता है या फिर उसके कुछ जरूरी एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे भारत में इसको रोका जा रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन्हीं सब चीजों से एथेनॉल को बनाया जा रहा है, जिसमें कई सारे क्रॉप शामिल हैं, वेजिटेबल वेस्ट शामिल है, फ्रूट का वेस्ट शामिल है। इन सभी से एथेनॉल को काफी अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस किया जा सकता है और देश के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत तेल की निर्भरता को कम करने के लिए ये एक अच्छा और बड़ा ऑप्शन है। और इसी की मदद से सरकार हर साल पेट्रोल में एथेनॉल को ब्लेंड करके हजारों करोड़ के इंपोर्ट को रोक रही है। और अब ऐसे व्हीकल्स को भी तैयार किया जा चुका है जिनसे कम पेट्रोल को इस्तेमाल करके सेम माइलेज के व्हीकल्स को ऑपरेट किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 2025 तक भारत के अंदर अपने इस कॉम्पैक्ट सेगमेंट के फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को लॉन्च कर सकती है। इससे पहले टोयोटा ने भारत के अंदर अपनी कार को लॉन्च भी कर दिया है। रिपोर्ट की सबसे खास बात देखी जाए तो जापानीज कंपनी किसी और कंट्री में भी इस व्हीकल को लॉन्च कर सकती थी, लेकिन इसको भारत में लॉन्च किया गया है। भारत और जापान की निभाई गई इस दोस्ती के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। भारत कैसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो जो वीडियो खत्म बड़ी ही अगर इंडिया और जापान के दोस्त पर बात करें तो उसमें कोई शक नहीं कि दुनिया का बेहतरीन फ्रेंडशिप दो कंट्री के दरमियान वो है इंडिया और जापान। और जापान ने हर मामले में इंडिया की बड़ी मदद की है, टेक्नोलॉजी में स्पेशली बहुत ज़्यादा उसका एफर्ट है इंडिया का। और मुझे तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी इसलिए वीडियो कि इंडिया ने 20,000 करोड़ रुपया बचाया है ब्लेंडिंग करके, फ्यूल ब्लेंडिंग मतलब जिसमें इथेनॉल डाला है। और इथेनॉल को बनाया किस तरह जा रहा है इंडिया में, ये उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उससे भी ज़्यादा शॉकिंग है कि देखें कि वो आपके वेस्ट जो है सब्जियों का और फलों का वेस्ट उनसे यार ये बना रहे हैं। मैं कहता हूँ औसम खीर कर दी, अंड कर दिया। तो सबसे ज्यादा जो इस पर काम किया है वो इंडिया में, ऐसे जो कचरा है जो हमारा रोडों पर हम फेंक देते थे, उसके जरिए हम उन्होंने ये सोच देखे ना एक रुखसार भाई कि उनको जो सबसे ज्यादा कचरा जो होता है उसको उन्होंने सेव किया, उससे उन्होंने वो एनर्जी से हासिल करेंगे और वो अपने पेट्रोल की जो खपत है वो कम हो जाएगी। मैं कहता हूँ इंडिया की तो एक वेस्ट हमारा जो रोडों को हम तो फेंक देते हैं, हमारे में माशरे में तो पाकिस्तान में ऐसा शोर नहीं आया, जो हमारा वेस्ट है उससे भी हम अपनी एनर्जी हासिल करें, हम तो वो रोडों पर फेंक देते हैं। और इंडिया ने इस पर कंट्रोल किया। और जो नितिन गडकरी साहब है जो उसके मिनिस्टर हैं रोड और रोड के, तो भाई रेलवे का बहुत कमाल कर रहे हैं वो इंडिया के लिए, एक नए से नए कारनामे किए जा रहे हैं। तो ये कारनामा उसमें एक अहम किरदार अदा करेगा। पहले वो इलेक्ट्रिक कार पर आए थे, मुझे तो वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक कार मुझे लगी जो टाटा और सारे इंडिया में वो काम हो रहा है, तो ये भी एक अच्छा कदम उठाया यार। वो जो उन्होंने नितिन गडकरी साहब ने अब
चेक किया ना कि ये जो ब्लेंडिंग फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है गाड़ियों में, तो उसको थोड़ा बहुत माइलेज का मसला आ रहा था। तो उसको अब दूर करने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी जो है जापान के साथ शेयर की कि ये हमारे मसला, तो जापान ने, सुजुकी ने उनकी कोऑपरेशन किया है, कोऑपरेट किया उनको कि आप घबराने का, हम आपको कोऑपरेट करते हैं। और इंडिया में इंडियन मेड ही कार्स होंगी, लेकिन थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का फ़र्क आ जाएगा, उसके ज़रिए ये माइलेज जो है, ये जो सफ़र है इससे और ज़्यादा मज़ीद बढ़ा सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी है वो जापान के अलावा किसी की कंट्री की मैं नहीं मानता। जापान कमाल की कंट्री है। और ये कामयाबी का राज जो है ना, ये ये टेक्नोलॉजी उधर जापान से भी आती है इंडिया के लिए। ये बहुत बड़ा इनकी दोस्ती का बहुत बड़ा। तो हमारे यहाँ दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी मानी जा रही है वो जापान की मानी जा रही है। तो ये दोनों का एक दोस्ती हो ना, दोस्ती का सबूत भी है। तो और अच्छी बात है इंडिया के लिए कि जापान के उसके साथ अच्छे रिलेशन है। तो वैसे तो इंडिया हर कंट्री के साथ ही भाई वो अच्छे तल्लुकात रख के जा रहा है, इसीलिए तो अच्छा इमेज बना। लेकिन जापान के साथ वो एक अलग जगह। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि जापान ने इतनी तरक्की क्यों की, इसका सिंपल सा जवाब है, उन्हें ना अपनी आर्मी रखनी पड़ी, ना आर्मी पर कोई खर्चा करना पड़ा, ना बजट पर कोई खर्चा, क्योंकि उनकी बजट, उनकी जो डिफेंस है ना, वो सारा कंट्रोल कर रहा है यूएसए, क्योंकि उनके साथ उनका एग्रीमेंट हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जनरेशन को, अपनी नस्ल को स्टडी किया और एजुकेशन दी, अपना सारा तालीम पे टोटल। और आज देख रहे दुनिया के नंबर 1 टेक्नोलॉजी, बेहतरीन से बेहतरीन जो चीज आती है वो जापानी है। और हमारे मुल्क में ये ट्रेंड है कि कोई चीज लेनी हो, आपको अगर लगता है कि आपने देर पर उसको यूज करना है, वो म्यारी हो, देर पर यूज करें, तो आप जापानी चीज लें। और यकीन करें अभी तक हमारे अपने गाँव में ऐसी अप्लायंसेज हैं, जो बिजली के अप्लायंसेज हैं, वो जापानी यूज, जिसमें आयरन है, मतलब जिसको हम आम जुबान इस्त्री कहते हैं, इतनी पायदार होती है कि वो मेरे ख्याल 50 साल भी नहीं जाते कहीं, अभी तक यूज हो रही हैं। टेप रिकॉर्डर पर आया करते थे, जब जापानीज आया करते थे, अब हर चीज और इतनी पायदार होती है, तो वो कौन सा पुर्जा यूज करते हैं यार, मैं तो हैरान रह जाता हूँ। और जो जब म्यार बनाया जाएगा तो आपकी मार्केट ऊपर जाएगी। जो चाइना की मार्केट है वो कम होगी, वो हमारे यहाँ इधर उसका इतना रुझान नहीं है। चाहे वो म्यार की चीज नहीं है ना भाई, चाहे वो सस्ती मिलती है, उसको कोई भी प्रेफर नहीं करता कि हम चाइना की चीज लें। जहाँ मेड इन जापान लिखा होगा, वो आंखें बंद कर लेंगे भी वो ठीक होगी, इतना म्यार है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। इस इंडिया ने जो 20,000 करोड़ बचाया, मैं कहता हूँ ऑसम, बड़ा ही ये बेहतरीन स्टेप है। और मजीद और इससे पैसे बचाएंगे, और साथ ही साथ बिजली पे कार बना और मजीद बनाएंगे, जिससे उनके ज़र्म बदला और बढ़ेगा, तरक्की करेगा, खुशहाली आएगी, फूलेगा फलेगा, इस तरह ही तरक्की करते रहे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।